नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग साइंस में वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और समझते हैं। सामान्य विज्ञान। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिहाइड्रेशन में शरीर में किस रसायन की कमी होती है। डिहाइड्रेशन में शरीर में किस रसायन की कमी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। किस चीज की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। किसने? तो आइंस्टीन ने। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर देखते हैं हम लोग। तीन नंबर में देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन हो जाता है हमारा। शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? शराबी व्यक्ति में किसी कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी होती है। शराबी व्यक्ति में कौन विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अगला में क्वेश्चन। लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। शराबी व्यक्ति में कौन सी विटामिन की कमी होती है?
विटामिन सी की। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? संचित भोजन किस रूप में होता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आगे इसी के साथ हम लोग देखते हैं, हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? हो जाएगा अप्सरा। कौन सा रिएक्टर है? रिसर्च रिएक्टर, तो अप्सरा रिसर्च रिएक्टर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा CGS पद्धति बंद। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं CGS पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? अर्घ। CGS पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? तो क्या होगा? अर्घ। ठीक, CGS पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? तो अर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्घ। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का। पेट्रोल एवं अल्कोहल का। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। किस प्रकार के प्रतिबिंब को
इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा जा सकता है, पर्दों को उतारा जा सकता है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।